एक युवक अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ उसके लिए खाना बनाती, घर की सफाई करती और उसका हर तरह से ख्याल रखती थी। लेकिन एक दिन उस युवक की शादी हो गई और उसकी पत्नी भी उसी घर में रहने आ गई। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे उसकी माँ और पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। माँ को अपनी बहू पसंद नहीं थी और बहू को अपनी सास। दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगी। एक दिन युवक खेत से देर रात घर लौटा। उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, पत्नी, मैं थक गया हूं, मुझे पानी ला कर दो। पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा, पत्नी, मुझे भूख लगी है, मेरा खाना कहाँ है? फिर भी पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। युवक को गुस्सा आ गया। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? उसने गुस्से में पूछा। पत्नी रोने लगी और बोली, तुम्हारी माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वह मुझसे हर समय लड़ती रहती है। वह मुझसे कहती है, तुम बेवकूफ और निकम्मी हो। मेरा बेटा तुमसे शादी क्यों कर बैठा? अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। युवक ने अपनी पत्नी को देखा। वह बहुत सुंदर थी और वह उससे बहुत प्यार करता था। मेरी जान, उसने कहा, थोड़ा सब्र रखो। वह बूढ़ी हैं, हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगी। तुम इस बात को भूल जाओ। अब मुझे खाना दो। कोई खाना नहीं है, पत्नी ने कहा। मैं खाना कैसे बना सकती हूं जब वह हर वक्त मुझ पर चिल्लाती रहती है? लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? युवक ने कहा। वह मेरी मां है, यह उनका घर है, मैं उन्हें बाहर नहीं निकाल सकता। पत्नी ने कहा, फिर तुम्हें एक फैसला करना होगा। या तो तुम उनके साथ रहोगे या मेरे साथ। दोनों में से किसी एक को चुनो। उस रात युवक भूखा सो गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा। मैं क्या करूं? उसने सोचा। मैं अपनी मां और पत्नी में से किसे चुनूं? मेरी मां ने मेरा पालन पोषण किया है, मुझे प्यार दिया है, लेकिन मेरी पत्नी जवान और खूबसूरत है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। सुबह होते ही उसकी पत्नी ने पूछा, तो तुमने फैसला किया? तुम्हें अपनी मां चाहिए या मैं? मुझे तुम दोनों चाहिए, युवक ने कहा। यह मुमकिन नहीं है, पत्नी बोली। अपनी मां को मार डालो। वह बूढ़ी हैं, वैसे भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगी, लेकिन हम दोनों के पास पूरी जिंदगी बाकी है जिसे हम खुशी खुशी बिता सकते हैं। अपनी मां को मार डालूं? युवक चौंक गया। तुम क्या कह रही हो? मैं अपनी मां को कैसे मार सकता हूं? लेकिन दिन भर खेत में काम करते हुए उसने अपनी पत्नी की बातों पर विचार किया। मेरी मां बूढ़ी हो गई हैं, उनका जीवन अब उतना मूल्यवान नहीं रहा। मैं उन्हें पहाड़ की चोटी पर ले जाकर खाई में धकेल दूंगा। फिर मैं और मेरी पत्नी अकेले होंगे और खुशी से रहेंगे। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी से कहा, हां, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें चुनता हूं। कल सुबह मैं अपनी मां को पहाड़ की चोटी पर ले जाऊंगा और उन्हें खाई में गिरा दूंगा। पत्नी खुश होकर बोली, बहुत अच्छा, अब मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूं। जब तुम्हारी मां मर जाएंगी तो मैं तुम्हारे लिए हर दिन तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन बनाऊंगी। अगली सुबह युवक जल्दी उठा और अपनी मां को जगाया। मां, आज हम पहाड़ की सैर पर चलेंगे, वहां बहुत ठंडी हवा चलती है, तुम्हें अच्छा लगेगा। मां खुश हो गई। बेटा, तुम कितने अच्छे हो, मैंने कई सालों से वह पहाड़ नहीं देखा, वहां की जगहें मुझे बहुत पसंद हैं। युवक ने अपनी मां को अपनी पीठ पर उठाया और पहाड़ की ओर चल दिया। रास्ते में मां बहुत खुश थी। कितना सुंदर नजारा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। युवक चुपचाप चलता रहा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया उसकी मां चुप हो गई। पहाड़ ऊंचा था, रास्ता कठिन था। आखिरकार वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। सामने एक गहरी खाई थी। बेटा, मां ने धीरे से कहा, मुझे सब पता है, मैं जानती हूं कि तुम मुझे यहां क्यों लाए हो, लेकिन एक बात सुनो, जब तुम मुझे खाई में धक्का दो तो सावधान रहना। वहां उस पेड़ की शाखा पकड़ लेना ताकि तुम खुद नीचे न गिर जाओ। युवक यह सुनकर हैरान रह गया। मां, आप सब कुछ जानती हैं, फिर भी आप मेरी चिंता कर रही हैं। आप नहीं चाहती कि मुझे कुछ हो। मां ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बेटा, सिर्फ एक मां ही ऐसा प्यार कर सकती है। एक दिन जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तब तुम समझोगे कि सच्चा प्यार क्या होता है। युवक को गहरा धक्का लगा। वह सोचने लगा, क्या मेरी पत्नी भी मुझसे इतना ही प्यार करती है? नहीं,
वह तो चाहती थी कि मैं अपनी माँ को मार दूं। मेरी माँ कितनी अच्छी और दयालु हैं। मैं उन्हें मारने चला था, लेकिन फिर भी वे मेरी चिंता कर रही हैं। मेरी पत्नी बहुत स्वार्थी है। मैंने गलत इंसान से प्यार किया। युवक ने अपनी माँ को नीचे उतारा और जमीन पर बैठकर सिर पकड़कर सोचने लगा। फिर उसने फैसला कर लिया। वह बोला, मैं अपनी माँ को नहीं मारूंगा। मेरी असली खुशियां उनके साथ हैं। अब मैं अपनी पत्नी को इस घर से निकाल दूंगा। युवक अपनी माँ को गोद में उठाकर पहाड़ से नीचे उतरा और घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और फिर अपनी माँ के साथ कई सालों तक सुखी जीवन बिताया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।